हेलो भाई। टुडे टॉपिक अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन बारे में टॉपिक है आज के। सो लेट्स स्टार्ट। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिका रेवोल्यूशन। फर्स्ट ड्रॉ वॉल मैप। सो आप इजीली समझ में आ जाएगा अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो वर्ल्ड मैप, so world map. Here British, United Kingdom, British and यहाँ पर है USA, USA, United USA. So British and USA. अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1763 से 1783 तक। तो 1763 से 1783 तक अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सो यूएसए बेसिकली ब्रिटिश का कॉलोनी था। सो ब्रिटिश का कॉलोनी लाइक इंडिया इज ऑल्सो ब्रिटिश का कॉलोनी है। ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया था, ब्रिटिश कॉलोनी ठीक सिमिलर यूएसए हेयर 13 कॉलोनी पर डिवाइडेड था। सो 13 कॉलोनी पर डिवाइडेड था ब्रिटिश 30 कॉलोनी। सो 30 कॉलोनी था हेयर। सो ब्रिटिश कॉलोनी था यहाँ पर। ब्रिटिश कॉलोनी बाद में ब्रिटिश को यहाँ पर जो ब्रिटिश कॉलोनी था वो एबॉर्ड कर दिया, रिवोक कर दिया और बाद में इंडिपेंडेंस बन गया। इसको सिंपल भाषा कहते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो ब्रिटिश की कॉलोनी था यहाँ पर, ब्रिटिश का कॉलोनी था यूएसए। नेक्स्ट बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन बाद यूएसए पर अमेरिका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आया। So written constitution and American and democracy. So written constitution and democracy start हुआ। Next, so what is the cause of American Revolution? American Revolution cause. There are a lot of cause. American Revolution. So cause. So cause. Number one, mercantilist policy. Mercantilist policy. ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस। ब्रिटिश यूएसए कॉलोनी से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट, यहाँ पर बहुत सारे टैरिफ था, यहाँ पर टैक्स लेता नहीं ब्रिटिश पॉलिसी पर, लेकिन यहाँ पर था। सो यहाँ पर मर्केंटाइलिस्ट पॉलिसी इज मेजर कॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी नेग्लेक्ट। नंबर 2, स्टैट्यूटरी neglect. Statutory neglect. British under USA. So British policy autonomy. British autonomy. So autonomy of colonial agent. So colonial agent
legal. So, statutory of legislative. So autonomy of colonial legal. ब्रिटिश जो नियम कानून वो यूएसए पॉलिसी यहाँ पर जो कॉलोनी था उसमें लागू करता था ब्रिटिश ने. सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर यूएसए का नुकसान होता था, जो कॉलोनी था ब्रिटिश कॉलोनी था, एंड ब्रिटिश को फायदा होता था. सो यहाँ पर स्टैट्यूटरी नेग्लेक्ट इज मेजर कॉज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. नेक्स्ट इसका बाद द 7 नंबर 3 द 7 years war स्टार्ट हुआ था 1756 से 1763. सो 1756 से 1763 तक द 7 years ब्रिटिश वर्ल्ड जितना भी है आप देख सकते हो वेस्टर्न कंट्री यहाँ पर वॉर लगाता है, क्योंकि जब वॉर नहीं होगा तो वेस्टर्न कंट्री वेपन कहाँ पर बेचेगा. सो इसीलिए 7 years वॉर पर ब्रिटिश के साथ बहुत सारे ब्रिटिश बहुत वॉर लड़ा 7 years. इसीलिए ब्रिटिश पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया, रिसेशन आया. रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन इकोनॉमिक क्राइसिस अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन पॉवर्टी यहाँ पर इंक्रीज हुआ. सो इकोनॉमिक क्राइसिस था. इसके बाद भी ब्रिटिश ने क्या किया, जो कॉलोनी था अमेरिका पर वहां पर टैक्स लगाया, और भी ज्यादा टैक्स लगाया. पहले 100 टका लेता था, अभी 200 टका लेगा. सो यहाँ पर टैक्स लगा, स्टैम्प ड्यूटी ब्रिटिश ने अपनाया. सो स्टैम्प ड्यूटी. सो कॉलोनी था यहाँ पर. सो कॉलोनी ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ पर यूएसए यहाँ पर क्या किया, अपोज किया ब्रिटिश पॉलिसी एंड कहा नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव. सो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अमेरिका स्लोगन कॉलोनी स्टार्ट होगा. सो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव. मतलब इन इंडिया सपोज वेस्ट बंगाल से मेंबर पार्लियामेंट जाता था. पार्लियामेंट हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी आया इंग्लैंड से. सो इंग्लैंड का एमपी आकर मेरा वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ पॉलिसी बना से. सो ये गलत है, इसीलिए कहा अमेरिका में स्लोगन हुआ नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट इसके बाद रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हुआ, इंटेलेक्चुअल रोल फॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन. सो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल नंबर 4, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल. सो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल. सो फेमस इंटेलेक्चुअल था अमेरिका बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन रिटन बुक ऑफ सोसाइटी. सो बेंजामिन फ्रैंकलिन का द फिलोसॉफी सोसाइटी ऑफ बुक, द फिलोसॉफी ऑफ सोसाइटी ऑफ बुक. फाइनेंशियल मार्केट सच एज स्टॉक मार्केट का गुरु कहते हैं वॉरेन बफेट, एंड वॉरेन बफेट का गुरु है बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन का फेमस बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, also famous. So the philosophy society of book. Next इसके बाद थॉमस पेन
पेन, इसके अलावा हेनरी पेट्रिक्स, हेनरी पेट्रिक्स हेनरी पेट्रिक का एक फेमस स्लोगन था, गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस, गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। तो मुझे आज़ादी दो न मौत लो, गिव मी डेथ और इंडिपेंडेंस। So, cause of American Revolution: mercantile policy, stress and neglect, the 7 Years' War, and intellectual. Thomas More, Benjamin Franklin. Next, event American Revolution. Event to the American Revolution. Number 1, increase tax. Number 1, rise of tax. Rise of tax. टैक्स, इंडिया भी टैक्स आप भरते हैं, आप जो खरीदते हो वहां पर टैक्स लगता है इनडायरेक्टली। सो राइज ऑफ टैक्स, ब्रिटिश ने जो 13 कॉलोनी था वहां पर टैक्स को इंक्रीज कर दिया। जो यहाँ पर मेजर एक्सपोर्ट होता है शुगर केन, स्टैम्प एक्ट, यहाँ पर राइज कर दिया टैक्स को। नेक्स्ट, इसके बाद बॉस्टन मैसाकर। नंबर 2, बॉस्टन मैसाकर। बॉस्टन बेसिकली अमेरिकन पोर्ट। सो यहाँ पर अमेरिकन पोर्ट है बॉस्टन। सो क्या हुआ, ब्रिटिश पॉलिसी से अमेरिका ट्रेड होता है, ब्रिटिश एंड अमेरिका ट्रेड होता है। सो यहाँ पर पेपर, टी, गिलास ट्रेड होता था। ब्रिटिश यहाँ पर से इंडिया से टी खरीदता था एंड सपोज ब्रिटिश यहाँ से 100 रुपीज पर केजी बाय किया एंड यहाँ से ये से कॉलोनी पर सेल के 1000 रुपीज पर केजी। सो यहाँ पर से ट्रेड कर रहा था। लेकिन बॉस्टन टी पार्टी यहाँ पर पेपर, टी, ग्लासेस, यहाँ पर सैमुअल एडम प्रोटेस्ट किया। सैमुअल एडम जो बॉस्टन टी पार्टी पर यहाँ पर मैसाकर पर सैमुअल एडम ने अगेंस्ट किया, प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश का। सो सैमुअल एडम ने जो टी था वो समुद्र पर ढाल दिया। इसमें से ब्रिटिश का बहुत सारा नुकसान हुआ, क्योंकि चाय का पात यहाँ पर ड्राई होता है एंड बहुत सारे यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गया ब्रिटिश का। सो सैमुअल एडम को मार दिया, डायरेक्ट गोली चलाया यहाँ पर बॉस्टन टी पार्टी पर। इसको कहते हैं बॉस्टन मैसाकर। सो बॉस्टन मैसाकर, अमेरिकन रेवोल्यूशन। सो बॉस्टन मैसाकर बाद अमेरिका पे बहुत सारी स्प्रेड हो गया यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल। नेक्स्ट, सो बॉस्टन टी पार्टी बाद बॉस्टन मैसाकर, इसके बाद बॉस्टन टी पार्टी पर बहुत सारे टी फैल दिया था यहाँ पर समुद्र पर। नेक्स्ट, इसके बाद फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। सो जब बॉस्टन टी पार्टी यहाँ पर हुआ, अमेरिका स्पेयर हो गया रेवोल्यूशन के लिए। सो ब्रिटिश का पगला गया। सो ब्रिटिश ने कांग्रेस बैठाया। सो 1774 पर ब्रिटिश फर्स्ट कांग्रेस, 1774 पर फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस।
लेकिन जॉर्जिया एब्सेंट ब्रिटेन का। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने क्या किया, जो ट्रेड पॉलिसी ब्रिटिश मोनोपोली कर रहा है कॉलोनी का अंदर, वो रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया। सो ब्रिटिश रिमूव ऑल रेस्ट्रिक्शन। सो ब्रिटिश रिवोक all restriction। ब्रिटिश रिवोक ऑल रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट, एंड पार्लियामेंट पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट पर यहाँ पर टिकट दिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट पर रिप्रेजेंट बैठाया। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 4th जुलाई 1776 पर डिक्लेरेशन हुआ अमेरिका इंडिपेंडेंस। सो अमेरिका इंडिपेंडेंस हुआ 1776 एंड इंडिया ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस हुआ 1747 पर। सॉरी 1947। सो अराउंड 200 इयर्स। सो 4 जुलाई 1776 ने यहाँ पर जो कॉलोनी था वो ब्रिटिश से अलग हो गया। लेकिन पहले बात, ब्रिटिश से आया यहाँ पर रुका, कॉलोनी बनाया एंड बाद में ब्रिटिश को भागा दिया। सो 4 जुलाई 1776 पर ब्रिटिश यहाँ पर अमेरिका डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, 5 मैन कमेटी बैठाया एंड इंडिपेंडेंस दे दिया। नेक्स्ट, सो यहाँ पर ऑल मैन आर इक्वल का मर्यादा रिस्पेक्ट एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका पर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया। नेक्स्ट, सो वर्ल्ड इम्पैक्ट ड्यूरिंग अमेरिकन रेवोल्यूशन, जब अमेरिकी इंडिपेंडेंस हुआ। सो वर्ल्ड इम्पैक्ट वर्ल्ड इम्पैक्ट। नेक्स्ट, ब्रिटिश ऑल ओवर वर्ल्ड जो रेपुटेशन था वो ब्लो हुआ। सो ब्लो ऑफ इमेज ऑफ ब्रिटेन। So blow of image of Britain. Next, spread democracy and liberty. Spread democracy and liberty. Spread democracy and liberty. Next, towards equality. All are equal. Towards equality. Next, इसके बाद इंडिपेंडेंट फ्रीडम स्ट्रगल। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन 1763 पर स्टार्ट हुआ। जो ब्रिटिश का ही कॉलोनी था अमेरिका, यहाँ पर ब्रिटिश का लोग ही यहाँ पर था, बाद में कॉलोनी होकर इंडिपेंडेंस बना लिया। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन